प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। तो हमारा जो पार्ट था मानव संसाधन उसका एक पार्ट कंप्लीट हो गया। आज हम पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे। पूर्व में हमने भारत की जनसंख्या, उसका आकार और वितरण के बारे में पढ़ा। आज हम राजस्थान के संदर्भ में पढ़ेंगे। किसके संदर्भ में? राजस्थान के संदर्भ में। तो देखो, भारत का पूछे तो मैंने अभी बताया था पिछले वीडियो में आपको, एक बार भारत की कुल जनसंख्या लिख देंगे, उसके बाद सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य का नाम, फिर सबसे कम वाले का, फिर केंद्र शासित में हमने दिल्ली पढ़ा और सबसे कम में लक्षद्वीप पढ़ा। अब देखो, आज हम राजस्थान के बारे में पढ़ें तो राजस्थान की कुल जनसंख्या, फिर राजस्थान में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला, अब राज्य है तो उसमें जिला होगा ना, तो जिला सबसे अधिक जनसंख्या वाला और सबसे कम जनसंख्या वाला। तो देखो, इसमें हेडिंग डालिए आप, राजस्थान की जनसंख्या, राजस्थान पूरा लिखेंगे आप, राजस्थान की जनसंख्या का आकार एवं वितरण। अब देखो, उसमें हमने भारत पढ़ा तो तो इस शब्द पे जरूर ध्यान दिया आप, वो हमने भारत के बारे में पढ़ा था ना। तो अब राजस्थान पढ़ रहे हैं तो राजस्थान की जनसंख्या लिखेंगे, भाई कुल कितनी जनसंख्या है और उसका वितरण। तो वितरण तो कैसा है, समान है कि जैसे राजस्थान में 33 ज़िले हैं तो 33 ज़िलों में जनसंख्या बराबर हो सकती है क्या? नहीं हो सकती ना। हर गांव की, हर तहसील की जनसंख्या अलग अलग होती है। तो असमान रूप से जनसंख्या पाई जाती है, उसका वितरण किसी राज्य में कम, किसी में ज़्यादा, किसी में बहुत ज़्यादा और किसी में बहुत कम। तो हम राजस्थान की जनसंख्या 2011 के आंकड़ों की बात करेंगे, जिसको 2011 में 6,86,00,000 भारत की जो जनसंख्या है उसके बारे में। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या जयपुर ज़िले की है अपनी, ठीक है, और सबसे कम जैसलमेर ज़िले की। तो इसके बारे में लिखेंगे हम। तो लिखिए इसमें 2011 की जनगणना, क्योंकि अब 21 में होगी ना, तो 2011 की जनगणना ऐसे पॉइंट बना के लिखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या, राजस्थान की जनसंख्या 686,21,012 ऐसे याद रख लेंगे। 6,86,21,012 के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या, ठीक है। तो आकार हो गया ना, ये कुल जनसंख्या मतलब आकार, तो 6,86,21,012, ठीक है मतलब 686,21,012 शॉर्ट में 6.86 करोड़ इसमें लिख सकते हैं, या पूरा लिखे तो हम 686,21,012 2-3 बार रीडिंग मारेंगे, 686,21,012 बिल्कुल सरल है ना, 686,21,012 है। तो ये कुल जनसंख्या आ गया। परसेंटेज देखो इसका, आगे इसी में लिखें 21,012 है, ठीक है। फिर आगे इसी में लिखेंगे जो देश की कुल जनसंख्या का, देश की कुल जनसंख्या का, देश की कुल जनसंख्या का जो 121 करोड़ है ना देश की कुल जनसंख्या, तो देश की कुल जनसंख्या में राजस्थान की जनसंख्या का परसेंटेज निकाले तो कितना आएगा? 5.67%, 5.67%। तो ये तो जनसंख्या हो गई कुल आकार में, और परसेंटेज में पूछे तो 5.67%। किसकी? भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में। तो उसमें परसेंटेज निकाले तो इसमें 5.100 में से निकालते हैं ना, तो 5.67% लोग राजस्थान में रहते हैं। तो कुल जनसंख्या 686,21,012। अब दूसरी लाइन से लिखे, यह जनसंख्या कौन सी जो हमने पढ़ी, यह जनसंख्या राजस्थान के क्षेत्रफल, राजस्थान के क्षेत्रफल 3,42,000
239 वर्ग किलोमीटर, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 3,42,239 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में असमान रूप से नहीं, समान है, ये कहीं कम और कहीं ज़्यादा, असमान रूप से वितरित है, असमान रूप से वितरित। कौन से रूप से? असमान रूप से। कौन से रूप से? असमान रूप से। तो 2 पॉइंट हो गए इसके। एक तो जनसंख्या कितनी राजस्थान की 686,012 यानी 6,86,00,000 है ना, और परसेंटेज निकाले तो 5.67% है। फिर राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है, ये भी पूछ सकते हैं आप छोटे प्रश्न में। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, शॉर्ट में 3.42 भी लिखा हुआ मिलता है। तो आप पूरा भी याद कर सकते हैं। तो याद करने लायक चीज़ है कि राजस्थान का जीके हो गया और असमान रूप से वितरित है। तो क्षेत्रफल में भारत, जो हमने भारत का पढ़ा था कि पिछले वीडियो में आकार में हमने पढ़ा, तो जनसंख्या में राजस्थान का 8वां स्थान था और क्षेत्रफल में कौन सा था? पहला स्थान। तो भारत में जो 29 राज्य हैं उनमें सबसे ज़्यादा ज़मीन यानी क्षेत्रफल कौन से राज्य के पास है? राजस्थान के पास। ठीक है, पहले कौन सा था? मध्य प्रदेश था, लेकिन मध्य प्रदेश से नया राज्य बन गया था 2000 में, छत्तीसगढ़। कौन सा? छत्तीसगढ़ बनने के बाद ये हिसाब किसके खाते में आ गया? राजस्थान के। यानी पहले राजस्थान इतना बड़ा नहीं था, लेकिन एमपी के टुकड़े होने के कारण राजस्थान प्रथम स्थान पर आ गया। तीसरी लाइन से लिखें। अब मैंने क्या बताया, देखो रखना नहीं है, जब भारत का पूछे तो कुल जनसंख्या ये तो हो गया, ये तो आपको जानकारी लिखनी है। फिर एक बार सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य और एक बार कम। लेकिन हम राजस्थान पढ़ रहे, तो राजस्थान एक राज्य है, तो राजस्थान में क्या होंगे? जिले ही तो होंगे ना। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, कम जनसंख्या वाला कौन सा है? तो तीसरी लाइन से लिखे पॉइंट बना के। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जयपुर। तो जयपुर के नीचे लाइन खींचेंगे, सर्वाधिक के नीचे लाइन खींचेंगे। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जयपुर। फिर कोष्टक में लिखेंगे 66, 63, 971, 66, 63, 971। फिर लास्ट में लिख देंगे है सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जयपुर। ठीक है, फिर ये कोष्टक में लिख दिए एक साथ। तो देखो कितने हो गए हैं? 66,63,971। ये जनसंख्या है किसकी? जयपुर की। किसकी है? जयपुर की। कब की? 2011 की। अब तो बढ़ गई ना, अब तो 20 चल रही है। तो 2011 के आंकड़े में राजस्थान के जो 33 जिले हैं उनमें सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा था? जयपुर। कौन सा था? जयपुर। पूरा सिटी नहीं, जयपुर जिसमें गांव, ढाणी, तहसील सब आ गई, जितना भी क्षेत्रफल में जयपुर जिला बसा हुआ है ना, शहर नहीं, पूरा जयपुर। तो उन सब की टोटल जनसंख्या कितनी हो गई? 66,63,971। अब याद रखने के लिए 66, 63, 971, 66, 63 याद नहीं लाएगा ना, 66, 63, 971 से याद कर लेंगे। फिर उसी लाइन में लिखना है ना, पॉइंट वही चल रहा है। जबकि इसका परसेंटेज भी दिया, देखें परसेंटेज इसमें नहीं दिए हैं। तथा आगे लिखिएगा, जबकि एक ही बात है, जबकि सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, जबकि सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा? जैसलमेर। कौन सा है? जैसलमेर। जबकि सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, तो सबसे कम के नीचे और जैसलमेर के नीचे लाइन खींच लेंगे, जनसंख्या वाला जिला जैसलमेर। फिर कोष्टक में लिखेंगे, कोष्टक में लिखें 672,008। तो कितने हो गए? 6,72,008। इतने हुए ना, 6 लाख। तो ये आंकड़े भी याद रखने आपको, अलग से भी लिखा, जैसे सबसे कम जनसंख्या वाला जिला जैसलमेर है, जिसकी जनसंख्या इतनी है 6,72,008 व्यक्ति। तो एक लाइन ज़्यादा बढ़ाते थे हम, लेकिन हमने कोष्टक में लिख लिया
दोबारा इस लाइन को छोटा करने के लिए, ठीक है। और अलग से लिखा थी इसकी जनसंख्या इतनी, तो बात तो वही है ना, तो हमने कोष्टक में लिख दिया। तो सबसे, अब देखो दो ही चीज़ मैंने बताया, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? जयपुर। इससे पूछ सकते हैं, 1 नंबर का प्रश्न पूछे तो। और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर। कौन सा है? जैसलमेर। और ज़्यादा चांस तो इनके रहते हैं। संख्या पूछे 2-3 बार पढ़ेंगे, 66, 63, 971, इसमें 7, 672, 008, ऐसे 2-3 बार रीडिंग करेगा तो याद हो जाएगा। अब देखो 66 लाख था और यहाँ कितना लाख है? 6 लाख, सही है ना। अब देखो कहाँ 66 और कहाँ 6, जमीन आसमान का अंतर हो गया ना। तो ये हो जाएगा राजस्थान का आकाश जनसंख्या और वितरण। तो ये अपना कंप्लीट हो गया, ये राजस्थान की जनसंख्या, वितरण और आकार। अब देखो हम पढ़ेंगे जनसंख्या वृद्धि। क्या पढ़ेंगे? इसको मिटा देता हूं मैं, बिल्कुल सरल था ये। 68621 68621 याद रख लेंगे। 5.67 राज्य भारत की कुल जनसंख्या में परसेंटेज याद रख लेंगे। फिर सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला जयपुर और सबसे कम जनसंख्या वाला जैसलमेर, ठीक है। अब पढ़ेंगे जनसंख्या वृद्धि। अगली हेडिंग क्या डालें? एक लाइन छोड़ के लिख लेंगे जनसंख्या वृद्धि। अब देखो जनसंख्या वृद्धि यानी बढ़ोतरी, तो किसी समय अंतराल में, जैसे भारत में समय अंतराल मैंने बताया था आपको कितना है? 10 वर्ष। 10 वर्ष से होते हैं जनगणना। तो इन 10 वर्षों के या किसी समय अंतराल, तो कोष्टक में हम लिख देंगे 10 वर्ष, यानी भारत में 10 साल से जनगणना होती है। तो किसी देश की, कोई देश भी हो सकता है, तो जनसंख्या बड़ी समय होती है, वो भारत में थोड़ी होती है, पूरी दुनिया में होती है ना। तो किसी, कोई भी देश हो सकता है, कोई भी राज्य हो सकता है, कोई भी स्थान हो सकता है। तो उनमें एक विशेष समय अवधि के अंतराल में किसी देश, राज्य, स्थान की जनसंख्या में जो परिवर्तन होता है ना, घटना और बढ़ना। घटना और बढ़ने को क्या कहते हैं हम? वृद्धि, यानी बढ़ेगी उसको वृद्धि कहेंगे ना। तो उसमें कम ज़्यादा भी होता है, पिछली बार कम बढ़ी, अब की बार ज़्यादा बढ़ गई, समझ रहे हो ना। तो वृद्धि तो हो रही है, तो उसको हम क्या कह देंगे? जनसंख्या वृद्धि। तो देखो जनसंख्या वृद्धि क्या है, इसमें लिखिए आप, इसकी परिभाषा भी आ जाएगी। इसमें लिखें जनसंख्या वृद्धि का अर्थ यह है कि, जनसंख्या वृद्धि का अर्थ यह है कि, जनसंख्या वृद्धि का अर्थ यह है कि किसी विशेष समयांतराल में एक साल अंतराल में, एक अलोप हो गया, इसमें मिल गया, ये में आके मात्रा आ गई, समय अंतराल में। तो भारत में कितना ये 10 वर्षों में, 10 वर्ष होती है जनगणना। तो किसी समय अंतराल में, किसी समय अंतराल में किसी, या बार लिखेंगे समय अंतराल में, समय अंतराल में यहाँ लिखेंगे ना, फिर यहाँ भी आएगा। तो समय अंतराल में, फिर बार लिखे किसी देश, फिर ऑब्लिक लगाएंगे, ऐसा चिन्ह लगा देंगे ना देश के बाद में से। किसी देश, कोई देश भी हो सकता है, राज्य, किसी देश, राज्य, फिर ऑब्लिक का चिन्ह लगाएंगे। स्थान, किसी देश, राज्य, स्थान के निवासियों की संख्या में परिवर्तन, निवासियों की संख्या में परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। तो वृद्धि यानी बढ़ोतरी, परिवर्तन यानी बदलाव। तो 10 साल में बदलाव आता है। ये वृद्धि दर कम भी हो सकती है, दर अलग है ना।
तो वो इधर आगे बढ़ेंगे अभी हम। तो 10 वर्ष के समय अंतराल में कोई भी देश हो सकता है, कोई भी राज्य हो सकता है, या कोई भी स्थान हो सकता है, उनकी जनसंख्या में जो परिवर्तन आता है, बदलाव आता है, उसको हम क्या कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि। वृद्धि तो नहीं, वृद्धि। फिर अगली लाइन से लिखेंगे, इसी तो परिभाषा हो गई ना। अभी अगली लाइन से लिखें, इसी में दूसरी लाइन में इस परिवर्तन को, कौन से को? जनसंख्या वृद्धि को। इस परिवर्तन को दो प्रकार से, तो दो के नीचे लाइन ही लेंगे, दो प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। दो प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। दो प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। तो एक तो हो जाएगा सापेक्ष वृद्धि। कौन सी वृद्धि? सापेक्ष वृद्धि। एक नंबर लगा लिखेंगे सापेक्ष वृद्धि। दूसरा लिखेंगे प्रतिवर्ष या प्रति 10 वर्ष में। दूसरे में लिखेंगे प्रतिवर्ष यानी हर साल, या प्रति 10 वर्ष यानी जब जनगणना होती है ना 10 साल से, प्रतिवर्ष या प्रति 10 वर्ष में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के द्वारा, होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के द्वारा, प्रतिवर्ष या प्रति 10 साल में प्रतिशत परिवर्तन के द्वारा। अब देखो ये परिभाषा तो इतनी लिखनी है आपको, परिभाषा इतना ही लिखना ना। तो इसमें दो प्रकार आ गए, तो सापेक्ष वृद्धि, एक प्रतिवर्ष या प्रति 10 साल से जो जनगणना होती है ना, उसमें प्रतिशत में जो वृद्धि है ना, परिवर्तन, वही क्या है? जनसंख्या वृद्धि। से दो प्रकार से इसको हम व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है। अब देखो इसमें वृद्धि किस कारण? 3 कारण से होती है मुख्य रूप से ये परिवर्तन। एक तो जन्म दर, मृत्यु दर, तीसरा प्रवास। ये हम आगे भी विस्तार से पढ़ेंगे। तो एक लाइन, तीसरी लाइन में लिखिए फिर 3 कारण हो गए ना, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। तो किसी भी स्थान की, अगला लिखें, तीसरा पॉइंट लिख ले, इसमें नंबर नहीं लगाना, चिन्ह लगाना है। तो किसी भी स्थान की जनसंख्या में वृद्धि या कमी, किसी भी स्थान की जनसंख्या में वृद्धि या कमी यानी ज़्यादा होना या कम होना का कारण जन्म दर 3 कारण मुख्य रूप से, जन्म दर, फिर को हम लगाएंगे मृत्यु दर, आदत है ना, मृत्यु दर, और तीसरा प्रवसन भी बोल सकते हैं इसको, या प्रवास भी बोल सकते हैं, एक ही बात है ना। प्रवसन या प्रवास के कारण होता है, जन्म दर, मृत्यु दर या प्रवास के कारण होता है। ठीक है। अब देखो किसी स्थान में, किसी जिले में या किसी स्थान में जन्म दर ज़्यादा हो गई, तभी तो होता है ना कम ज़्यादा। जनसंख्या बढ़ी तो जन्म दर से बढ़ेगी ना, तो जन्म दर ज़्यादा हो जाएगी तो क्या हो जाएगी? जन्म दर, जनसंख्या बढ़ जाएगी। और मृत्यु होने को हम मृत्यु दर कहते हैं। तो मृत्यु दर ज़्यादा होगी, जन्म दर कम होगी तो क्या हो जाएगी? जनसंख्या कम हो जाएगी ना, कम होगी। और प्रवसन या प्रवास यानी अपने मूल निवास स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चले जाने को क्या कहते हैं? प्रवसन या प्रवास। जैसे लोग पढ़ाई के लिए या कमाने के लिए और किसी कारण से अपने गांव को, शहर को छोड़कर, या गांव को महानगरों में या गांव को छोड़कर शहरों में चले जाते हैं, तो वहाँ तो न तो जन्म दर हुआ ना मृत्यु दर हुआ, तो वहाँ क्या हो गया? प्रवास हो गया। मतलब अपने स्थान को छोड़कर वो दूसरे स्थान पर चले गए, तो जिस स्थान पर गए वहाँ की जनसंख्या घनत्व क्या हो गया? ज़्यादा। वहाँ की जनसंख्या बढ़ गई, और जहाँ से गए वहाँ पर क्या हो गई? कम हो गई। समझ गए? तो ये हो गया। इन 3 कारण से जनसंख्या वृद्धि होती है। अब देखो एक लिखिए आप,
निरपेक्ष वृद्धि, एक लाइन छोड़ गई, ये पूरा हो गया ना, ये तो पढ़ा रहे थे हम, ठीक है। अब लिखेंगे निरपेक्ष वृद्धि, जैसे जनसंख्या वृद्धि थे ना, निरपेक्ष वृद्धि क्या है। और देखो निरपेक्ष वृद्धि में क्या होता है, पहले लिखना नहीं है, पिछले वर्ष की या वर्षों की या पिछली जनसंख्या जनगणना है ना, पिछले वर्ष की, पिछले 10 साल से होता ना, तो पिछले वर्ष की जनगणना, जैसे 2001 में, ठीक है, पिछली साल की, और वर्तमान में या आखिरी, जैसे 2011 के आंकड़े हैं, ठीक है, दो ही हो गए ना, तो ऐसे कोई भी निकाल सकते हैं। जैसे भारत में लास्ट जनगणना कब हुई, 2011 में, तो उससे पहले कब हुई थी, 2001 में हुई थी ना, 1, 10, 11, 10 साल से होती है। तो 2011 की जनगणना में से 2001 की जनसंख्या निकाल लेंगे, क्योंकि 10 साल में बढ़ेगी ना, तो ज़्यादा में से कम, ये कम रहेगी, ये ज़्यादा में से कम निकाल लेंगे, तो कौन सी वृद्धि आ जाएगी, निरपेक्ष वृद्धि। कौन सी आ जाएगी, निरपेक्ष। या उससे पिछले निकाले हम, तो जैसे 2011 से पहले जनगणना कब हुई थी, 91 में, कब हुई थी, 91 में, तो 2091 में हुई, फिर 2001 में हुई, तो 2001 की जनसंख्या में से 91 की जनसंख्या माइनस कर लेंगे, ठीक है, तो कौन सी वृद्धि आएगी, निरपेक्ष। ऐसा सबका निकाल सकते हैं। जैसे अब लास्ट बार कब हुई, 2011 में, तो 2011 की जनसंख्या जैसे 121 करोड़ थी, तो 2001 में तो कम ही थी ना, 121 थोड़ी थी, तो उनमें से 2001 की जनसंख्या निकाल लेंगे, तो ये तो कितनी बड़ी, इसको हमें पता चल जाएगा, समझ रहे हो ना। जैसे मान लो उदाहरण के लिए 100 हैं 2011 में जनसंख्या, और 2001 में 70 ही थी, 300 में 70 निकालेंगे तो 30 हमें पता लग गया कि भाई 30 व्यक्ति बढ़ गए, समझ गए ना। तो ऐसे 121 करोड़ है, तो कितने लाख बढ़े या कितने करोड़ बढ़े इन 10 सालों में, तो जो संख्या आएगी वो कौन सी हो जाएगी, निरपेक्ष वृद्धि। कौन सी हो जाएगी, निरपेक्ष वृद्धि। तो इसमें लिखे, निरपेक्ष वृद्धि में लिखें आप पहले की जनसंख्या, पिछले या पहले की, ना, पहले की जनसंख्या, पहले की जनसंख्या, फिर कोष्टक में लिख लेंगे, समझने के लिए लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन उदाहरण के लिए, तो पहले की जनसंख्या या पिछली जनसंख्या कोष्टक में लिखेंगे, पहले की कौन सी, जैसे 2001 की जनसंख्या, जैसे 2001 की जनसंख्या, समझ गए, पहले की जनसंख्या, तो पहले की जनसंख्या मतलब जो वर्तमान की, तो 2011, तो उससे पहले 2091 में ही था। या हमें एक का उदाहरण ले रहे हैं, एक लिख दिया मान लो हमने, तो 1991 हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी, तो हम लास्ट वाला देख रहे हैं, तो पहले की जनसंख्या की मतलब 2001 की जनसंख्या, फिर कोष्टक बंद हो जाएगा। को बाहर लिखे, को बाद की जनसंख्या, बाद की जनसंख्या, बाद की जनसंख्या, तो बाद का मतलब है बाद में कोई भी उदाहरण ले सकते हैं, इसलिए अब वर्तमान में लिखा है। तो बाद की 2001 के बाद में कब हुई, 11 में, तो कोष्टक में लिखिए जैसे 2011 की जनसंख्या, जैसे 2011 की जनसंख्या, तो पहले की जनसंख्या और बाद की जनसंख्या से घटाकर इसे प्राप्त किया जाता है। फिर कोष्टक के बाद लिखेंगे से घटाकर इसे प्राप्त किया जाता है, से घटाकर इसे प्राप्त किया जाता है। मतलब पहले की जनसंख्या से बाद की जनसंख्या पे कोई भी ले सकते हैं, जैसे 91 की ले लिया हम, तो पहले की जनसंख्या, ठीक है, तो बाद की जनसंख्या कौन सी, 2001 की, समझ लो ना। ये 81 की ले लिया, तो पहले की जनसंख्या जैसे 81 का ले लिया हमने उदाहरण, कोई भी ले सकते हैं 81 की, तो पहले की 81 की और बाद की कौन सी हो गई, 91 की, तो ज़्यादा ये होगी कि तो 91 की जनसंख्या से हम 81 वाला निकाल लेंगे, तो कौन सी वृद्धि आ जाएगी, निरपेक्ष, ठीक है। जैसे कोई भी उदाहरण ले सकते हैं, तो लास्ट वाला दिया तो उदाहरण आप अपनी मर्जी से ये भी ले सकते हैं, ठीक है।
इसे निरपेक्ष वृद्धि कहते हैं, इसे निरपेक्ष वृद्धि कहते हैं, इसे निरपेक्ष वृद्धि कहते हैं, इसे निरपेक्ष वृद्धि कहते हैं। मतलब पिछली जनसंख्या में से बाद की जनसंख्या को क्या करेंगे, घटा देते हैं। वो क्या, तो प्राप्त जनसंख्या होती है उसको क्या कहते हैं, निरपेक्ष। तो पिछली ये भी ले सकते हैं, ये कोई भी हो सकती है ना। अगली हेडिंग डालिए एक लाइन छोड़ के, जनसंख्या वृद्धि दर। ये लगा, ये लगता है ये वृद्धि निरपेक्ष वृद्धि था ना, अपने जनसंख्या वृद्धि दर। एक लाइन छोड़ लिखेंगे, अगली हेडिंग डालिए जनसंख्या वृद्धि। तो हमने पढ़ लिया था, पढ़ा ना भी ऊपर है, जनसंख्या वृद्धि पढ़ा था। ये क्या आगे जनसंख्या वृद्धि दर है, ये दर लगा हुआ ना। तो इसमें तो क्या, जनसंख्या वृद्धि में तो क्या पढ़ा था हमने कि किसी भी क्षेत्रीय स्थान की जो निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या में जो परिवर्तन आता है वो क्या होता है, जनसंख्या वृद्धि। ये पढ़ा था आगे। की कोई भी स्थान हो सकता है, उसमें संख्या में जनसंख्या में जो परिवर्तन है वो जनसंख्या वृद्धि हो गई, ठीक है। अब दर है, ये क्या है, दर, ठीक है। अब दर कैसे निकालेंगे, जैसे 100 व्यक्तियों पर जो जनसंख्या वृद्धि होती है 100 प्रति 100 व्यक्तियों पर प्रति, जैसे मान लो 1000 है, 1000 व्यक्ति है, तो जैसे मान लो 100 पे 4 बढ़ गए तो 1000 पे कितने हो गए, 40 हो गए ना, 10 हो गए 40। तो यहाँ जनसंख्या वृद्धि पूछे तो क्या लिखेंगे, एक विशेष समय अंतराल में कोई भी स्थान हो सकता है, कोई भी जगह हो सकती है। जैसे भारत में 10 साल है तो उसमें जो जनसंख्या में जो परिवर्तन आया, बदलाव आया, उसको तो क्या बोलेंगे, जनसंख्या वृद्धि बोलेंगे। अब यहाँ पर पूछ लिया दर, तो वो उत्तर लिख दिया तो गलत हो जाएगा। वो जनसंख्या वृद्धि था, ये क्या है, जनसंख्या दर है। तो दर में क्या करेंगे, प्रति 100 व्यक्तियों पर, प्रति 100 व्यक्तियों पर जो जनसंख्या वृद्धि होती है उसे क्या बोलते हैं, जनसंख्या वृद्धि। जैसे मान लो 100 पे 4 बढ़े तो वृद्धि दर कितनी हो गई, 4%। कितनी हो गई, 4। 100 पे 2 बढ़े तो कितनी हो गई, 2%, ठीक है। तो ये ध्यान देना, जनसंख्या वृद्धि अलग है और वृद्धि दर अलग है। दर पूछे तो प्रति 100 व्यक्तियों पर जो जनसंख्या वृद्धि होती है उसको क्या बोलते हैं, वृद्धि दर। तो इसमें लिखिए, अब इसकी परिभाषा लिखिए, किसी वर्ष की यानी वर्ष कोई भी हो सकता है, 2011, 91, 2001, कोई भी मान लो, ठीक है। तो किसी वर्ष की मूल जनसंख्या में प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर प्रति 100 एक ही बात है ना, प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर, तो 100 के नीचे लाइन खींच लेंगे, प्रत्येक 100 के नीचे लाइन खींचेंगे, प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर हुई व्यक्तियों की वृद्धि, प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर हुई व्यक्तियों की वृद्धि जनसंख्या वृद्धि दर कहलाती है, जनसंख्या वृद्धि दर कहलाती है, जनसंख्या वृद्धि दर कहलाती है। अब देखो इसमें हम उदाहरण भी लिखेंगे एक, तो प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर मूल जनसंख्या में, कौन जनसंख्या में, मूल जनसंख्या में, जैसे मान लो पिछली जनसंख्या में भारत की जनसंख्या 121 करोड़ थी तो वो मूल जनसंख्या हो गई, ठीक है। अब उसमें 121 पे 100 व्यक्तियों पे कितने लोग बढ़े, वो क्या हो जाएगी, वृद्धि दर। क्या हो जाएगी, वृद्धि दर। उदाहरण लिख ले, जैसे, उदाहरण सही समझ में आ जाएगा, जैसे किसी देश की वार्षिक, यानी एक वर्ष की है ना, किसी देश की वार्षिक मूल जनसंख्या में वार्षिक मूल जनसंख्या में
प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर यदि 4 व्यक्तियों की प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर 4 व्यक्तियों की वृद्धि होती है, 4 व्यक्तियों की वृद्धि होती है, प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर 4 व्यक्तियों की क्या होती है, वृद्धि होती है, तो प्रतिवर्ष, आगे लिखें, तो प्रतिवर्ष जनसंख्या वृद्धि दर, तो प्रतिवर्ष यानी हर साल, हर वर्ष जनसंख्या वृद्धि दर 4% होगी। जनसंख्या वृद्धि दर लिखेंगे, जनसंख्या वृद्धि दर 4% होगी। 2 बढ़ेंगे तो 2% हो जाएगी, 5 बढ़ेगी तो 5% हो जाएगी। समझ गए ना? तो इस प्रकार ये क्या हो गई, वृद्धि दर हो गई। तो मूलधन प्रतिवर्ष है ना, हर साल, तो ये प्रतिवर्ष की क्या हो जाएगी, जनसंख्या वृद्धि दर हो जाएगी। तो ये देखो इसमें अभी वृद्धि दर, इसकी परिभाषा तो कंप्लीट हो गई, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि और वृद्धि दर की। अब 1-2 लाइन छोड़ के हम इसमें आंकड़े लिखेंगे, भाई पहले कितनी बढ़ी कितनी कम थी, ठीक है। तो ये तो पूछे तो अलग अलग मैंने पॉइंट बना के लिखा दिया आपको, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि दर और राजस्थान की जनसंख्या आकार और वितरण। अब 1-2 लाइन छोड़ दे, फिर लिखिए आप। इसमें अब लिखिए आप, राजस्थान की जनसंख्या भी, राजस्थान ऊपर वाला तो अलग था ना, अब जनसंख्या के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो कौन से राज्य में पहले, राजस्थान में पहले कौन से राज्य जिले में कितनी जनसंख्या थी, कितनी % थी कौन से सन में, अब ये वृद्धि अब कितनी हो गई और इसकी वृद्धि का कारण क्या है। तो राजस्थान में जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। अगली लाइन में लिखें, 1981 में देखो इधर भी मैंने लिखा था, एक के बाद में 91 से 10 कम करते, 10 साल जो होती है ना, 10 कम कर देंगे, 91 में 10 गए तो 81 में। तो 81 में जनसंख्या वृद्धि दर, राजस्थान पढ़ रहे ना, राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर 32.97% थी। 81 में कितनी थी, 81 में 32.97 ना, 97% वृद्धि दर प्रतिशत में निकालते हैं ना। तो ये जरूर याद रखेंगे, तभी तो पता लगेगा बढ़ी कम हुई कैसे बढ़ी। तो 1981 में जो भारत की जनगणना हुई थी तो उसमें जनसंख्या अलग है, तो कितनी बढ़ी वृद्धि दर, ठीक है। तो पहले की जो मूल जनसंख्या थी उसमें वृद्धि दर कितनी % में से निकालते हैं ना, तो वृद्धि दर को हम किस में व्यक्त करेंगे, परसेंटेज में, किस में। अब ऐसे थोड़ी पता 1981 में जनसंख्या इतनी थी, 91 में इतनी हो गई, तो उसको बाकी करेंगे तो हमें पता लग जाएगा निरपेक्ष वृद्धि इतनी जनसंख्या बढ़ी। देखो उदाहरण के लिए देखो, जैसे मान लो पहले 500 थी, ऐसा मान लो 81 में 500 है किसी स्थान की जनसंख्या, और बाद में 10 साल बाद में जनगणना हुई तो 700 हो गई। कितनी हो गई, 700 हो गई। तो बढ़ी कितनी, 500 तो पहले ही तो थी ना, तो इनको 700 में तो 500 बाकी निकालेंगे तो 200 आगे समझ में। तो जनसंख्या तो कितनी बढ़ी, 200, कितनी बढ़ी 200, तो 200% थोड़ी है, नहीं है ना। अब कितनी % से बढ़ी, अब 500 में 100 आ गया, 100 पे 4 थे, तो कितनी % तो उनमें उस हिसाब से भी पढ़ा हमने, तो उनके हिसाब से हम क्या निकालेंगे, % निकाल लेंगे। भाई 20% दर से बढ़ी, ठीक है, या 10 से बढ़ी, ऐसे तो वो % निकाल लिया।
तो मूल जनसंख्या 500 थी, अब 700 बढ़ गई, तो ये 700 बढ़ी, तो कौन सी रफ्तार से कितने परसेंटेज जनसंख्या बढ़ी? ठीक है, जैसे 20 बढ़ गई, फिर मान लो अगर यहाँ 1000 हो जाए तो डबल हो गई ना, इस बोला 1000 हो गई तो कितनी बढ़ी? 500 ही तो बढ़ी ना जनसंख्या, तो कितनी? 500 तो पहले भी थे, अब 1000 आदमी हो गए तो बढ़ी कितनी? 500 लोग ही बढ़े ना। तो जैसे मान लो 500 बढ़ गए 100 पे, 5 मान लिया हमने, 5 बढ़ गए तो 1000 पे कितने हो गए? 50 ही हुए ना। तो ऐसे तो ये 5% हो गई, या उससे ज़्यादा हो गई तो इनका परसेंटेज निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया? वृद्धि दर। तो वृद्धि दर से भी पता चलेगा भाई कौन वृद्धि दर, या अगली जनसंख्या से ज़्यादा हो जाएगी तो जनसंख्या बढ़ रही है, और कम हो जाएगी तो पिछले मुकाबले घट रही है। ठीक है, तो कितनी थी राजस्थान की? 32.57% है। आगे लिखी इसी में, जो बाद की जनगणना में जनसंख्या वृद्धि दर कम हुई है, बाद की जनगणना में जनसंख्या वृद्धि कम हुई है, मतलब इस रफ्तार से नहीं बढ़ी। जैसे 81 में 32.97 थी, 81 के बाद में कब हुई? 91 में, और 91 के बाद में कब हुई? 2001 में, फिर 11 में। तो बढ़ी तो है लेकिन इस रफ्तार से नहीं बढ़ी है, परसेंटेज वृद्धि दर में क्या आई है? कमी आई है। ठीक है, फिर अगली लाइन से लिखेंगे दूसरा पॉइंट है, जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर। 10 साल से जनगणना होती है ना, जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर, दशकीय यानी 10 साल, दशकीय वृद्धि दर कुछ कम होकर 2001 में यानी अब कहाँ से निकालेंगे? 81 से 91 से। जैसे अब 1991 फिर 2001, तो 2001 में अंतराल कितना हो गया? 10 साल का, तो ये 10 वृद्धि हो गई, तो इसमें ये कम हो गई, तो कम होकर कि 2001 का जो आंकड़ा है जनगणना का, तो उसमें वृद्धि दर कितनी हुई? 28.41%। 28.41%। 28.41%। तो यहाँ देखो कितना था पहले 81 में? 32 था ना, फिर लास्ट 2001 के आंकड़ा देखें हम तो कितनी हो गई? 28। कितनी हो गई? 28। यहाँ कितने थे आंकड़ों में? 32। तो 4 पॉइंट और कुछ पॉइंटों में भी क्या है? अंतर आया ना। तथा 2011 में तो 1 के नीचे लाइन खींच लेंगे, अब 11 के नीचे, तभी 81 के नीचे लाइन, तभी तो पता लगेगा कि भाई 81 में सबसे ज़्यादा 32.97 था, फिर 2001 में कितना हो गया? 28.41। जबकि 2011 में 11 की दशकीय वृद्धि दरें 17.64। 2011 में 21.44 लिखे, सॉरी ये गलत होगा यहाँ पर, 21 पॉइंट कितना लिखेंगे? 44। 21.44% रहा। 21.44 2011 के आंकड़े, 2011 के आंकड़े। ठीक है, यहाँ देखो 28.41। अब तीनों को देखो दोबारा बोर्ड पे। 1981 में जनसंख्या वृद्धि दर पॉइंट में कितनी थी? 32.97%। फिर 1 के आंकड़े दिए, 91 से 2000, तो 1 का आंकड़े इनमें से निकालेंगे तो कितनी हो गई? 28.41 से नहीं हो, 32 था। ठीक है, तो यहाँ कम से कम 4% घट गया, और यहाँ भी देखो ये पॉइंट में भी घट रहा है ना,
तो लगभग 4 से भी ज़्यादा घट गया। फिर 2 आखिरी जनगणना कब हुई? 2011 में तो हुई है ना, अब 21 में होगी अगली साल। तो 2011 के आंकड़े में जो जनसंख्या वृद्धि बढ़ी, तो ये इसका मतलब ये नहीं जनसंख्या घट रही है, जनसंख्या तो 10 साल में बढ़ेगी चाहे कितनी भी बढ़ो, लेकिन उसकी बढ़ने की गति क्या हो रही है? कम हो रही है, समझ रहे हो ना। तो यहाँ 28.41 की दर से बढ़ी और 2011 में 21.44, तो देखो 32 से कितना 28 से देखो 6% का अंतर आ गया ना, 21 से 6, 21 और 7 का आ गया परसेंटेज में, ये लगभग सेम सही है। तो 7% घटी है। अब 2021 के आंकड़े आएंगे तो उसमें भी ये वृद्धि दर तो आएगी ना कितनी, अभी 21 से कम होती है तो पता लग जाएगी लगातार यहाँ पर घट रही है जनसंख्या वृद्धि दर घट रही है। अब 21 के आंकड़े में पता चलेगा भाई 21 से ऊपर जाती है या कम होती है, ठीक है। तो ये आंकड़े भी याद रखेंगे, कैसे नीचे लाइन खींच लेंगे 2001 के नीचे और 2011 में कितनी 21.41। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं कि अब लगातार जनसंख्या वृद्धि दर क्या हो रही है? कम हो रही है। इसके आगे इसमें लिखें, इसके बावजूद भी लगातार घट रही है ना, यहाँ देखो 32, 28 और 21, तो इसके बावजूद भी यह भारत की 2011 की दशकीय वृद्धि दरें, भारत की दशकीय वृद्धि दरें, भारत की नीचे लाइन खींच लेंगे अब, भारत की दशकीय वृद्धि दरें 17.64 से बहुत अधिक है, 17.64 से अधिक है या बहुत अधिक है, ठीक है, ऐसा लिख लेंगे। अब देखो अब हम क्या पढ़ रहे थे? राजस्थान। क्या पढ़ रहे थे? राजस्थान। अब राजस्थान की जनसंख्या 29 राज्यों की जनसंख्या को मिलाकर एक जगह कर देंगे तो भारत की जनसंख्या आ जाएगी। जनगणना ऐसे तो आती है, फिर गांव की हो गई तो गांव से तहसील, फिर तहसील में जिला, फिर एक जिले की इतनी, तो राजस्थान में 33 जिलों को मिला देंगे तो राजस्थान की आ जाएगी, समझ रहे हो ना। तो ऐसे हर जिले में हर जिले का मिला देंगे तो फिर हर राज्य की आ गई, तो 29 राज्य हैं। फिर इधर केंद्र शासित प्रदेश 7 है, उन सबको जोड़ देंगे, फिर राज्यों की इतनी, केंद्र शासित इतनी, तो भारत की जनसंख्या आ जाएगी। ऐसे तो करते हैं ना। अब देखो भारत में राजस्थान का अलग निकाले, पंजाब सबका अलग अलग है, तो हम राजस्थान की किताब में हमने आंकड़े किसके दिए? राजस्थान के। अब राजस्थान की जो 2011 की जो जनगणना हुई थी आखिरी, उसकी परसेंटेज कितना था? 21.44, और जो भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है, और पिछली 2001 की जनगणना में उनका जो परसेंटेज निकाले 121, पहले कम थी ना, तो 121 में तो कितनी गति से बढ़ी? तो 17.64, तो ज़्यादा कौन सा है? राजस्थान का ये है। हालांकि जनसंख्या तो इन आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि 32 से घटकर कितनी हो गई? 28 से 21, तो घट तो रही है, लेकिन भारत, कुल पूरे भारत का हमने आंकड़ा निकाला तो उसमें जनसंख्या वृद्धि दर किस गति से बढ़ रही है? 2011 17.64, लेकिन राजस्थान की किस गति से बढ़ी? 21, तो यहाँ 17 है, यहाँ 21 है, तो ज़्यादा किसकी हुई? राजस्थान की हुई ना। तो इनके बावजूद भी यानी जनसंख्या कम हो रही है, वृद्धि दर कम हो, लेकिन राजस्थान की जो भारत की जो वृद्धि दर है उससे कहीं अधिक है राजस्थान की। इस आंकड़ों से हमें पता चल रहा है ना। तो ये राजस्थान की भारत की कितनी थी पूछ ले तो 2011 के अनुसार भारत देश की जनसंख्या वृद्धि दर तो पॉइंट में आएगा 17.64, और राजस्थान की पूछे तो 21.44, तो ज़्यादा किसकी थी? राजस्थान की, ठीक है। अगली लाइन लिखें, अगली लाइन से लिखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ऐसे छोटा प्रश्न बन सकता है कि अब राजस्थान में 33 जिले हैं ना, तो सबसे ज़्यादा जैसे जनसंख्या तभी ऊपर हमने पढ़ लिया जयपुर का, और सबसे कम जैसलमेर पढ़ा हमने, पढ़ा नहीं अभी उस शुरू में। अब हम पढ़ेंगे कि वृद्धि दर, यानी पॉइंटों में पढ़े ना वृद्धि दर, 33 जिलों में सबसे ज़्यादा वृद्धि दर किसकी रही और सबसे कम। तो वृद्धि दर कैसे निकालें? 10 सालों का। अब 2011 का वृद्धि दर निकाल रहे हैं तो ये हमें कैसे पता चला? 10 साल पीछे जाएंगे, 2001 का आंकड़ा निकालेंगे, तभी तो पता लगेगा भाई 2011 में से 2001 की जनसंख्या बाकी निकालेंगे, फिर उसमें कितनी परसेंटेज से बढ़ा, फिर अगले 10 साल की निकालें, दोनों में कंपेयर करेंगे, तभी तो पता चलेगा।
इसमें लिखिए अगली लाइन से, राजस्थान में 2001, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 2011, तो 10 साल हो गए ना, दोनों का माइनस करेंगे तभी पता लगेगा, यानी 11 में से कितना किसकी जनसंख्या घटाएंगे 2001 की। के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर में बाड़मेर जिले में वृद्धि दर बाड़मेर जिले में सबसे अधिक, बाड़मेर जिले में सबसे अधिक, तो बाड़मेर के नीचे लाइन खींच लेंगे, सबसे अधिक के नीचे कितना रहा, कोष्टक में लिख देंगे 32.55% है, 32.55%, 32.55% सबसे अधिक बाड़मेर का, ठीक है। तथा सबसे कम वृद्धि दर, जबकि सबसे कम वृद्धि दर गंगानगर जिले में, सबसे कम वृद्धि दर गंगानगर जिले में 10.06 रही, क्या वृद्धि दर, क्या रही वृद्धि दर। अब देखो यहाँ से हमने वृद्धि दर पढ़ रहे हैं, यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, वृद्धि दर, और यहाँ पढ़ा था हम सर्वाधिक जनसंख्या। तो ऊपर हमने पहले क्या पढ़ा था, जयपुर में पढ़ा था 66-63, और सबसे कम जैसलमेर में 672,008 पढ़ा था। तो ये तो सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर की है 2011 के आंकड़ों में हम देखें, और ये जैसलमेर सबसे ज़्यादा जनसंख्या बढ़ी कौन से राज्य की है, तो आखिरी गिन लिया 2011 में गिना कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या इसकी है। तो अब वृद्धि दर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, किसी भी सन का निकाल लें तो वर्तमान में निकाल लें तो उससे 10 साल पहले कर लेंगे, जैसे 2001 का निकाल लें तो उनमें से 91 की जनसंख्या का कर लेंगे, और 91 से निकाल लें तो 81, 2 सन जनसंख्या लेनी पड़ेगी हमें 10 है ना, दोनों की में से बाकी निकालेंगे। तो यहाँ पर देखो सबसे ज़्यादा तो कहाँ वृद्धि हुई, बाड़मेर, तो जिसमें हमने क्या नहीं किया, 2011 की जो आखिरी जनगणना थी उसमें से हमने 2011 की जो जनसंख्या थी ना, उन दोनों का अंतर देख लिया। भाई 2011 की जनसंख्या और 2001 की 10 साल में, तो इनकी वृद्धि दर देखो, बाड़मेर की सबसे ज़्यादा है, बाड़मेर में कितनी है 32.55, और सबसे कम किसकी रही, गंगानगर की। तो प्रश्न बदल गया यहाँ पर, जनसंख्या पूछे तो जयपुर और जैसलमेर, जयपुर ज़्यादा और जैसलमेर सबसे कम, और वृद्धि दर पूछे 2000, तो उसमें 2011 के आंकड़ों में हम देखें तो सबसे ज़्यादा वृद्धि दर यानी जनसंख्या कौन से राज्य की बढ़ी रफ्तार से, बाड़मेर की 32.55% की दर से बढ़ी, और सबसे कम जनसंख्या कौन से राज्य की बढ़ी, श्री गंगानगर की, कौन से की, श्री गंगानगर की। तो आंकड़े अलग हो गए ना, 10.06 परसेंटेज पूछ लेते एग्जाम में, तो इनको भी साथ याद, तो ये तो बिल्कुल याद होने चाहिए, बाड़मेर और गंगानगर। जनसंख्या में पूछे तो जयपुर और जैसलमेर, वर्धित दर पूछे तो बाड़मेर 32.55 और सबसे कम गंगानगर 10.06%, ठीक है। तो दोनों आंकड़े याद रखेंगे, ये वर्धित दर था और ये जनसंख्या थी, दोनों में अंतर है। अगली लाइन में लिखें, एक लाइन छोड़ के लिखें, भारत की वर्तमान जनसंख्या, भारत की वर्तमान जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि, वार्षिक यानी एक वर्ष, वार्षिक यानी एक वर्ष 122 लाख है, 122 लाख है। 122 लाख है, जो कि संसाधनों
जो कि संसाधनों एवं पर्यावरण के संरक्षण को निष्क्रिय करने के लिए पर्याप्त है। संसाधनों एवं पर्यावरण के संरक्षण को निष्क्रिय करने के लिए पर्याप्त है। अब जो यहाँ पर लास्ट में दिया कि संसाधन हम पढ़ चुके हैं पहले कि वे पदार्थ जो मानव आवश्यकता की पूर्ति करते हैं संसाधन कहलाते हैं। तो संसाधन तो जनसंख्या इस गति से बढ़ रही है कि आने वाले समय में क्या है, जो संसाधन है वो क्या पड़ जाएंगे, कम पड़ जाएंगे। जैसे मिट्टी है, खनिज हो सकते हैं, या जो मानव आवश्यकता की पूर्ति करने में जो काम आते हैं वो सभी क्या होते हैं, संसाधन हैं। तो अगर इसी गति से जनसंख्या वृद्धि होती रही तो क्या हो जाएगा, संसाधन कम हो जाएंगे और पर्यावरण की रक्षा करना असंभव हो जाएगा। अगली लाइन में लिखें, अगर इसी तरह से जनसंख्या वृद्धि जारी रहती है, अगर इसी तरह से मतलब इसी रफ्तार से या इसी वृद्धि से जनसंख्या वृद्धि जारी रहती है तो 2045 तक अब 2020 चल रही है ना, तो 45 तक है नहीं 25 साल लगभग, तो 2045 तक भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। तो ये सन भी याद रखें, अगर ये सब चलता रहा तो 2045 तक, कब तक, इसके नीचे लाइन ही लेंगे, सन 2045 तक इसी रफ्तार से, जैसे भारत की रफ्तार कितनी है, हर राज्य की अलग अलग भारत की रफ्तार कितनी है, 17.64, ठीक है ना। तो अगर इसी रफ्तार से भारत की जनसंख्या बढ़ती रही तो 2045 तक जनसंख्या में हम चीन को पछाड़ते हुए या उसको पीछे छोड़ते हुए नंबर 1 पर आ जाएंगे। तो देखो आज हमने इस वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे, और जो अगला टॉपिक है उसमें हम जनसंख्या जो वृद्धि है उसके कारण पढ़ेंगे, हम जो 3 थे जनसंख्या वृद्धि के कारण, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास के बारे में। और आप जितना पढ़ा दिया उसका रिवीजन करते रहें, पढ़ाई को निरंतर जारी रखें। धन्यवाद।